याद रखना पटे तो कटे, याद रखना पटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। लोकसभा चुनाव के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे नारे को प्रचारित कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसके पोस्टर बॉय बन चुके हैं। बीजेपी की इस कवायद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी समर्थन दे रहा है, लेकिन इस स्लोगन का महाराष्ट्र बीजेपी के ही दो कद्दावर नेता ने विरोध कर दिया। जहां एक तरफ विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महायुति के नेता भी इस नारे से दूरी बना रहे हैं। दरअसल राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार, बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के बाद अब पूर्व सीएम और कुछ ही समय पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान ने भी इस नारे को अप्रासंगिक बता दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वर्तमान के राज्यसभा सांसद अशोक चौहान ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे नारे का हम समर्थन नहीं करते हैं। इस तरह के नारे को लोग समर्थन नहीं करेंगे। चौहान ने आगे कहा, चुनाव के दौरान नारेबाजी होती है, लेकिन ये नारा लोगों के हित में नहीं है, लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस नारे का विरोध कर रहा हूं। एक रैली में बीजेपी के संस्थापक नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने भी इस नारे का विरोध किया। पंकजा ने कहा, महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारे का कोई मतलब नहीं है। इस स्लोगन का यहाँ के लोग समर्थन नहीं करते हैं। पंकजा से पहले एनडीए गठबंधन के अजीत पवार इस स्लोगन का विरोध कर चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत ने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बता दें कि अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र करते हुए कहा था कि इस तरह की बातें यहाँ नहीं चलेगी, ये यूपी में चलता होगा। महाराष्ट्र में इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं चलती। महाराष्ट्र साधु संतों का, शिव प्रेमियों का, शिवाजी और अंबेडकर का है। उनकी सिखाई बातें हमारे खून में हैं और हम उसी रास्ते पर चलेंगे। मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। वहीं आपको सुनाते हैं कि कौन सा था सीएम योगी का वो बयान जिस पर विपक्ष से लेकर सरकार के नेता भी विरोध जता रहे हैं। सुनिए। मैं कहता हूं, बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं। आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।